राष्ट्रमेव जयते में अब बात करते हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें विवाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 3 दिन पहले राहुल गांधी देश विरोधी बयान देने वाले पादरी जॉर्ज पनया से मिलने चर्च पहुंचे थे और अब राहुल गांधी की पार्टी ने आरएसएस को लेकर एक ऐसे विवादित पोस्ट कर दिया है जिस पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए पूछा है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा है ये या फिर भारत तोड़ो यात्रा, और क्या राहुल गांधी और उनकी पार्टी देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो या आग लगाओ यात्रा। ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। क्या भारत जोड़ने के नाम पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी देश को तोड़ने और लोगों को भड़काने का काम कर रही है? राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। कांग्रेस ने आरएसएस की ड्रेस को जलाया तो संघ ने सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस लोगों को नफरत से जोड़ना चाहती है? भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जोड़ेंगे किससे? तिरस्कार से या प्रेम से? क्या आरएसएस की जलती हुई ड्रेस शेयर कर फंस गई है कांग्रेस? क्योंकि बीजेपी ने पूछा है राहुल गांधी देश से लेकर विदेश तक भारत को जलाने के लिए और क्या क्या करेंगी। केवल एक माचिस की तिल्ली की आवश्यकता है, भारत में आग लग जाएगी। ये विदेश में जाके राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के जलने के षड्यंत्र के विषय में बात किया। 3500 किलोमीटर की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल पहुंच गई, लेकिन विवादों की गूंज पूरे देश में हो रही है। लेकिन विवादों का शोर पूरे देश में गूंज रहा है। ताजा संग्राम छिड़ा है एक ट्वीट पर। दरअसल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की ड्रेस की तस्वीर शेयर की है, जिसमें खाकी निक्कर एक कोने में जल रहा है और धुआं भी उठ रहा है और उसके नीचे लिखा है 145 दिन बाकी हैं। फोटो के साथ कांग्रेस ने कैप्शन दिया है, देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने और आरएसएस बीजेपी के डैमेज की भरपाई के हमारे लक्ष्य पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस ट्वीट पर सियासी बवाल मच गया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस को करारा जवाब देने के लिए आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य सामने आए और सीधे राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जोड़ेंगे किससे? तिरस्कार से। इस आध्यात्मिक के आधार पर भारत की पहचान को ही वास्तव में दुनिया में हिंदुत्व कहते हैं। आपको बता दें कि आरएसएस की यूनिफॉर्म हाफ पैंट से फुल पैंट हो चुकी है। 2016 में विजयादशमी के दिन आरएसएस की ड्रेस बदल दी गई थी। कार्यकर्ताओं के लिए खाकी की हाफ पैंट की जगह भूरे रंग की फुल पैंट कर दी गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने आरएसएस की हाफ पैंट वाली जलने वाली निक्कर पोस्ट की, जिसे बीजेपी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बता रही है। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed, they should be eliminated, they have no place in the politics of Kerala. कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आरएसएस की ड्रेस को लेकर तंज भरा ट्वीट आने के बाद से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को आग लगाओ और देश तोड़ो यात्रा करार दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं का मानना है कि उनके भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी घबरा गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जनता की चिंता नहीं बल्कि बीजेपी की चिंता भी हो जाएगी। जिस तरीके से सोशल मीडिया उनकी फैक्ट्री चल रही है, बिल्कुल साफ हो गया है कि वो घबरा हैं, परेशानी में हैं, वो पीड़ित हैं और वो उनको
देखने को मिल रहा है कि जनता से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता इससे पहले भी कई बार आरएसएस पर निशाना साधते आए हैं, लेकिन अब की बार आरएसएस की ड्रेस जलाकर कांग्रेस ने मर्यादा की सीमा लांघ दी है। सियासत भड़की हुई है और उससे उठ रही आग की लपटें आने वाले दिनों में कांग्रेस को भी झुलसा सकती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस के लिए चुनौती भी बढ़ती जा रही है। हर मोड़ पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुए 6 दिन का वक्त ही बीता है, लेकिन विवाद पूरे हैं। कभी कांग्रेस के शाही कंटेनर को लेकर विवाद, कभी राहुल की 41,000 की टी शर्ट पर संग्राम, कभी हिंदू विरोधी पादरी से मुलाकात पर महाभारत, तो कभी आरएसएस की हाफ पैंट पर तंज को लेकर बवाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विवादों की यात्रा बनती जा रही है। 7 सितंबर को राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और उसी दिन से राहुल और विवादों का साथ शुरू हो गया। दरअसल इस यात्रा के दौरान अपने नेताओं के रहने के लिए कांग्रेस ने 60 स्पेशल कंटेनर्स को तैयार करवाया, जिसमें बेड, एसी समेत सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इनमें से ही एक कंटेनर में राहुल गांधी भी रहते हैं, जिस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के आराम के लिए ऐसे वीआईपी कंटेनर्स की व्यवस्था की गई है। कंटेनर वाला विवाद खत्म ही नहीं हुआ था कि बीजेपी ने राहुल गांधी की एक फोटो शेयर कर कांग्रेस को फिर से निशाने पर ले लिया। आरोप लगाया कि राहुल गांधी 41,000 से ज्यादा की टी शर्ट पहनकर भारत भ्रमण पर निकले हैं। खुद गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि विदेशी टी शर्ट पहनकर राहुल भारत जोड़ने चले हैं। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे देश विरोधी ताकतों की मदद करने का भी आरोप लगता रहा है और इस यात्रा के दौरान भी राहुल उन आरोपों से बच नहीं पाए। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन राहुल गांधी ने चर्च में पहुंचकर उस कैथोलिक पास्टर जॉर्ज पनैया से मुलाकात कर ली, जिस पर पीएम मोदी और भारत माता पर हेट स्पीच देने के आरोप लग चुके थे। यहाँ तक कि राहुल के सामने भी जॉर्ज पनैया ने हिंदू देवी शक्ति का मजाक बनाया, लेकिन वो तब भी मौन रहे। He's a real God. He's a real God. That's what normally God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person. राहुल गांधी, जॉर्ज पनैया का ये वीडियो फुल स्पीड से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राहुल गांधी पर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप लगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाते हैं जहां देश विरोध की बात की जाती है। जहां भी भारत के खिलाफत हो रहा हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। मगर जहां भी भारत जोड़ो की वास्तविक छवि को आगे लाने की कोशिश की जाएगी, वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं रहते हैं, वहां राहुल गांधी नदारत रहते हैं। और वैसे भी जो व्यक्ति अधिकांश समय भारत से बाहर रहता है, वो हिंदुस्तान को क्या जानेगा, और वो व्यक्ति सही मायने में भारत की यात्रा करने में अक्षम है, उसमें वो क्षमता ही नहीं। देश विरोधी पादरी से राहुल की मुलाकात का मामला भी थमा भी नहीं था कि राहुल गांधी की पार्टी ने एक ट्वीट के जरिए आरएसएस की हाफ पैंट पर तंज कसने की कोशिश की है, जिससे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा विवादों की यात्रा बनती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।